यह लड़का लड़कियों के शौचालय में छिप गया, अपनी जब्त की गई कॉमिक बुक वापस लेने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक नकली दांत फर्श पर गिर पड़ा, जिससे वह चौंक गया। दरवाजे की दरार से झांकते हुए उसने देखा कि महिला शिक्षक के 2 नुकीले दांत थे। वह जल्दी से कक्षा में लौट आया। कक्षा के दौरान शिक्षक ने छात्रों से उनकी पसंदीदा खोपड़ी का आकार बनाने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय उसने ढेर सारी चॉकलेट निकाली और प्रत्येक छात्र को एक एक टुकड़ा दिया। छात्रों ने तुरंत चॉकलेट खा ली और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। हैरी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने अपने दोस्तों को एक नोट लिखकर चेतावनी दी कि वे चॉकलेट न खाएं, लेकिन शिक्षक ने उसे पकड़ लिया और धमकी दी कि उसे चॉकलेट खानी होगी। हैरी ने फुर्ती से चॉकलेट को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले दिन छात्र अजीब व्यवहार कर रहे थे, उनकी आंखें खाली सी दिख रही थी। शिक्षक ने हैरी को फिर से एक चॉकलेट ऑफर की, लेकिन रॉन ने कहा कि कक्षा समाप्त हो गई है और तीनों मुश्किल से वहां से भाग निकले। शिक्षक ने बाकी छात्रों को जाने का आदेश दिया और वे झोंबी की तरह धीरे धीरे कक्षा से बाहर निकल गए। तभी उनकी असली पहचान सामने आई। हैरी ने एक सहपाठी को रोका जो आमतौर पर दूसरों को परेशान करता था और उस पर चिल्लाया, लेकिन उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा कि वह चुप रहे। तीनों ने शिक्षक के रिकॉर्ड की जांच करने का फैसला किया और प्रिंसिपल के कार्यालय में जाकर शिक्षक का घर का पता ढूंढ निकाला। उस रात तीनों शिक्षक के यार्ड में चुपके से दाखिल हुए। शिक्षक खिड़की के पास खड़ी होकर चांदनी सोख रही थी। रॉन की एक गलती से हल्की आवाज हुई, जिससे शिक्षक का ध्यान उनकी ओर गया। वे एक पुराने लकड़ी के केबिन में घुस गए जो बहुत अंधेरा था। हरमाइनी को कोने में एक आकृति दिखाई दी। हैरी ने झटपट उसे पलटा और देखा कि वह उनकी प्रिंसिपल थी, जो बेहरकत खड़ी थी, जैसे उनकी आत्मा छीन ली गई हो। अचानक ऊंची एड़ी के जूते की आवाज सुनाई दी और तीनों जल्दी से सोफे के पीछे छिप गए। शिक्षक ने उनके साथ एक खेल खेलने का फैसला किया और फिर कमरे से बाहर चली गई। यह सोचकर कि शिक्षक ने उन्हें नहीं देखा, उन्होंने प्रिंसिपल को जगाने की कोशिश की। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हैरी ने मदद करने के लिए छलांग लगाई। घंटी की आवाज से शिक्षक को सिरदर्द होने लगा और उन्होंने इसका फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। हालांकि शिक्षक ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और अब उसके नियंत्रण में आ चुकी प्रिंसिपल हरमाइनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। हैरी ने जोर से प्रिंसिपल का नाम पुकारा, जिससे वह नियंत्रण से मुक्त हो गई। तीनों किसी तरह दीवार फांदकर भाग निकले। शिक्षक क्रोध से उबल रही थी। जब हैरी घर पहुंचा तो उसे खिड़की के बाहर से एक हल्की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की खोली तो देखा कि वहां एक चॉकलेट पड़ी थी और शिक्षक नीचे खड़ी उसे घूर रही थी।